चांदनी, तुम्हारी बच्ची कितनी प्यारी और खूबसूरत है। हाँ तिरुमलई, आपका बच्चा भी बहुत खूबसूरत और प्यारा है। हम एक काम करते हैं, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम इनकी शादी करवा देंगे। हाँ तिरुमलई, बड़ी धूमधाम से कराएंगे। देखा ललिता, हमारे बेटियों की दोस्ती और प्यार कितना गहरा है, बहनों जैसा। आप सही कह रही हैं महारानी, लेकिन आप ठहरी महारानी और मैं ठहरी दासी। मुझ में और आप में तो जमीन आसमान का अंतर है महारानी। कहीं हमारी बेटियों की दोस्ती आगे चलकर समस्या उत्पन्न ना कर दे। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो ललिता? मुझे अपनी बेटियों की दोस्ती की सच्चाई पर अटूट विश्वास है, पूरा भरोसा है। कोई इन दोनों बच्चियों को अलग नहीं कर पाएगा। जी महारानी। महाराज की जय हो। महाराज, अनर्थ हो गया है। कैसा अनर्थ? स्पष्ट कहो राजदूत। महाराज, हमारे राज्य में एक बहुत खतरनाक बीमारी बहुत ही तीव्र गति से फैल रही है। महाराज, लोग बीमार होकर बिस्तर पर लेट रहे हैं और बहुत लोग मर भी रहे हैं। राजवैद्य को बुलाओ। महाराज की जय हो। राजवैद्य, ये कैसी बीमारी हमारे राज्य में फैल रही है? क्या तुम राज के सभी वैद्य इस बीमारी का कोई उपचार नहीं कर रहे हो? क्षमा करें महाराज, ये एक अज्ञात बीमारी है। हम वैद्यों की कोई भी औषधि असर नहीं कर रही है। ये बीमारी तीव्र गति से लोगों में फैल रही है, जहां लोग इकट्ठा मिलते रहते हैं। राजदूत शंकरन, घोषणा करो पूरी बंकरपेट राज्य में कि आज से लोग इकट्ठा नहीं मिलेंगे और एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी रखेंगे और हाथ नहीं मिलाएंगे एक दूसरे से। जो आज्ञा महाराज। सुनो सुनो सुनो, सभी बंगरपेट वासी सुनो। महाराज चंपा का आदेश है कि आज से तुम सब एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी रखोगे और कहीं भीड़ में इकट्ठा नहीं होंगे, समझ गए? हमारे नगर में एक अज्ञात खतरनाक बीमारी फैल रही है। सुनो सुनो सुनो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूर हो जाओ मेरी बेटी से, निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसे लोग हमारे महल में बीमारी लाएंगे और हम सब महल में रहने वालों में बीमारी फैलाएंगे। लेके जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। जो आज्ञा महाराज। नहीं पिताजी, नहीं, कृपया इन्हें रोक लीजिए। पिताजी। नहीं पुत्री, इन जैसों के साथ खेलोगी तो बीमार पड़ जाओगी। पिताजी। मैंने तुमसे कहा था ना पुत्री, बड़े महल के लोगों के साथ कभी भी मित्रता नहीं हो सकती। एक दिन यही अंजाम होना था। अब तुम अपनी बस्ती के बच्चों के साथ खेलना, समझी? क्षमा करें महाराज, इस बीमारी का कोई इलाज समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है आपकी पुत्री का मोर्चा कभी ना टूटे। महाराज की जय हो। महाराज, दरबार में एक फकीर पधारे हैं। इस बीमारी के इलाज की चर्चा आपसे करना चाहते हैं। सूफी फकीर जी, आप हमारे राज्य में फैली बीमारियों का इलाज का चर्चा करना चाहते थे? जी महाराज, इस बीमारी का इलाज है एक जादुई पेड़ का फल। जो भी इस बीमारी का मरीज ये फल खाएगा वो पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा। कहाँ मिलेगा ये जादुई पेड़ फकीर जी? ये पेड़ आपके राज्य के पश्चिम दिशा के जंगल में मिलेगा, लेकिन उस पेड़ के पास एक ही शख्स जा सकता है। सेनापति पूर्णिया। जी महाराज। जाओ उस जादुई पेड़ के पास और कई सारे फल लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। ये पेड़ कुछ अलग ही दिख रहा है। इसके फल बहुत ही अनोखे दिख रहे हैं। लगता है यही है वो जादुई पेड़ जिसकी चर्चा सूफी फकीर जी ने की थी। ठहरो, आप बोल भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बताओ क्या चाहते हो? मेरे राज्य में एक ऐसी जानलेवा बीमारी फैल रही है जिसका कोई इलाज नहीं है। एक सूफी फकीर ने कहा था कि आपके फल खाने से इस बीमारी का इलाज हो सकता है। पहले तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का सही उत्तर देना पड़ेगा।
कभी मेरे फल ले जा सकते हो? क्या है वो 3 पहेली? ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी हाँ में नहीं दे सकते हो? पता नहीं। अगला सवाल। वो क्या है जो तुम्हारे सामने है लेकिन तुम देख नहीं सकते हो? इसका भी जवाब समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी सवाल क्या है? ऐसा क्या है जो तुम बिना पकड़े या छुए तोड़ सकते हो? इसका भी जवाब मुझे नहीं पता। तो फिर तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। महाराज की जय हो। क्या हुआ सेनापति? वो जादुई पेड़ के फल कहाँ हैं? क्षमा करे महाराज, मैं वो फल लाने में असफल रहा। क्यों? महाराज, उस जादुई पेड़ का मुख भी है और वो बात भी कर सकता है। उस पेड़ ने मुझसे कहा कि जब तक मैं उसकी 3 पहेलियों के जवाब नहीं दे देता तब तक मैं उसके फल नहीं ले जा सकता। मुझे उन पहेलियों का एक भी जवाब मालूम नहीं था महाराज। क्या है वो 3 पहेलियां? पहला, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी हाँ में नहीं दे सकते हो? दूसरा, वो क्या है जो आपके सामने है लेकिन आप उसे नहीं देख सकते हो? तीसरा, ऐसा क्या है जो आप बिना पकड़े या छू के तोड़ सकते हो? क्या आप में से किसी को इन 3 पहेलियों का उत्तर मालूम है? मेरे दरबार में सब बेवकूफ बैठे हैं। तुम सबको दंड मिलेगा। मैं दरबार जाना चाहती हूँ। नहीं पुत्री, तुम कैसे जा सकती हो? तुम्हारा राजमहल में जाना मना है। मुझे जाना होगा, ये हमारे राज्य का सवाल है। मैं अपनी सहेली और अपने नगर वासियों के प्राण बचाना चाहती हूँ। मुझे महाराज की अनुमति चाहिए उस जादुई पेड़ के 3 पहेलियों के जवाब देने के लिए, जिनका उत्तर उनके दरबार के कर्मचारी भी न दे पाए। कृपया मुझे जाने दीजिए माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ। अच्छा ठीक है पुत्री। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारा महल में प्रवेश करना निषेध है। महाराज क्षमा करें, मैं अनुमति चाहती हूँ कि मैं उस जादुई पेड़ के पास जाकर उसकी पहेलियों का उत्तर दूँ। ये मेरी सहेली, हमारी राजकुमारी और राज्य के निवासियों के जीवन का सवाल है। ठीक है, जाओ, अनुमति दे दी। देखते हैं तुम कैसे पहेलियों का उत्तर देती हो। बहुत धन्यवाद महाराज। हे जादुई पेड़, कृपया करके आप अपनी पहेलियाँ मुझसे पूछें। पहला सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी हाँ में नहीं दे सकती हो? क्या तुम सोए हो? अद्भुत। दूसरा सवाल, वो क्या है जो तुम्हारे सामने है लेकिन तुम देख नहीं सकते हो? भविष्य। अति उत्तम। तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो तुम बिना पकड़े या छुए तोड़ सकते हो? वचन। अति उत्तम छोटी कन्या, तुमने 3 पहेलियों का सही उत्तर दे दिया। ले लो मेरा फल। हे पेड़, कृपया करके आप मुझसे और पहेलियाँ पूछें। क्यों छोटी कन्या? क्योंकि मुझे एक नहीं कई सारे फल चाहिए। मेरी सबसे अच्छी सहेली के साथ साथ मेरे सारे नगर के वासी भी जानलेवा बीमारी से ग्रसित हैं। हे छोटी कन्या, मैं तुम्हारी निस्वार्थता से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे कोई और पहेली नहीं पूछूंगा। ले लो जितने फल तुम्हें लेने हैं। आपका बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। हे छोटी कन्या, तुम्हारी वजह से मेरी पुत्री और सारे राज्य इस बीमारी से बच गए। तुम वास्तव में निस्वार्थ और बुद्धिमान हो। मुझे क्षमा करना। आज के पश्चात मैं तुम्हें कभी अपनी पुत्री से मिलने से नहीं रोकूंगा।
तुम उसकी सबसे अच्छी और एक सच्ची सहेली हो।